ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्निरे। आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। आत्मीय स्वजनों, अमेरिका में फिलाडेल्फिया स्थित परम भगवदीय परिवार डॉक्टर्स प्रतिमा बहन एवं मुकुंद भाई शेठ का ये गृह मंदिर वृंदावन, उसमें भगवान श्री राधा कृष्ण के परम सानिध्य में श्रीमद् भागवत संक्षेप नाम से श्रीमद् भागवत का तात्विक विवरण हम कर रहे हैं। कहानी घटनाएं सुविदित हैं, इसलिए उस पर हम अधिक विवरण नहीं कर रहे, लेकिन इन घटनाओं में से, इन प्रसंगों में से जो सामाजिक और आध्यात्मिक अर्थ है, जो आधुनिक जीवन में भी अत्यंत उपयोगी है, उस पर हम चिंतन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। 8 एपिसोड हो गए। तीसरे स्कंध का हमने दर्शन किया। आज 9वां एपिसोड है। दिस इज 9th पार्ट, और उसमें हम चतुर्थ स्कंध का आरंभ करते हैं। जैसा हमने देखा कि तीसरा और चौथा स्कंद श्रीमद् भागवत में, इसमें मुख्यतः मैत्रेय जी वक्ता है और विदुर जी श्रोता है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर ये दो परम भगवदियों का मिलन परमात्मा श्री कृष्ण की प्रेरणा से हुआ है। उद्धव जी ने यह संदेश विदुर जी को दिया था। ये सारा हम देख चुके हैं तीसरे स्कंद के आरंभ में। तो तीसरा और चौथा स्कंद, सर्ग लीला और विसर्ग लीला, यह हमें मैत्रेय विदुर संवाद से प्राप्त होता है। चतुर्थ स्कंद विसर्ग लीला है। सर्ग और विसर्ग में बहुत बारीक अंतर है। इसे थोड़ा स्पष्टता से, गुरु कृपा से, जो परमात्मा की कृपा से मैं समझ पाया हूं, आपको समझाने का प्रयास करूं। ब्रह्मा जी की ये सृष्टि सर्जन की प्रक्रिया चली, उसमें स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि हुई, आरंभ की, वो सर्ग है। और ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि कर दी, अब उसके जीव जो है, उनकी वासना, उनके कर्मफल, उनके ऋणानुबंध, उसके अनुसार एक बीज से दूसरे बीज का होना, मल्टीप्लाई होना, चराचर की ये सृष्टि होना, इसे विसर्ग लीला कहते हैं। सादे शब्दों में, मेरी समझ के अनुसार, सर्ग लीला जो है वो इनिशियल क्रिएशन है, और विसर्ग लीला जो है वो प्रोग्रेसिव क्रिएशन है। जैसे एक पिता के 5 संतान हुए, पुत्र पुत्रियां मिलकर, वो सर्ग लीला। अब इन पुत्र पुत्रियों का संसार आगे बढ़ेगा, उनके वहां और संतान होंगे, उनके वहां संतान होंगे, और वो जो पीढ़ियां आगे बढ़ती जाएगी मल्टीप्लाई होकर के, वो विसर्ग है। चतुर्थ स्कंद में विसर्ग लीला का वर्णन है। कुल 31 अध्याय है चतुर्थ सर्ग में। याद रखते जाना, ये सब अध्ययन है ना, स्टडी है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, दूसरे स्कंद में 10 अध्याय, तीसरे स्कंद में 33 अध्याय, चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय। और ये 31 अध्यायों में, चतुर्थ स्कंद है तो मानो चतुर्विध पुरुषार्थ का वर्णन है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये इनिशियल पूर्व भूमिका में दे रहा हूं चतुर्थ स्कंद की। पहले 7 अध्याय
में धर्म का वर्णन है, अध्याय 1 से 7 तक। क्योंकि ये पहले 7 अध्यायों में यज्ञ की बात है। इसमें ये जो यज्ञों की कथा है उसमें बताया गया है कि जीवन जब भगवद अनुकूल हो तब धर्म संपन्न होता है, धार्मिकता सुगम बनती है, और जीवन जब भगवत प्रतिकूल हो जाए तो उसमें धर्म नष्ट होता है। अंतर केवल इतना है, हम परमात्मा की ओर मुख लिए खड़े हैं या परमात्मा से विमुख खड़े हैं। ये धार्मिकता है, ये धर्म नष्ट होने की प्रक्रिया है। उसके बाद 5 अध्यायों में अर्थात चतुर्थ स्कंद के अध्याय 8 से 12 तक अर्थ पुरुषार्थ का वर्णन है। इन अध्याय में मुख्यतः ध्रुव की कथा है, और ध्रुव ने भगवान का आश्रय लिया, तप किया और अर्थ प्राप्ति की, वरदान प्राप्त किया। उसके बाद 11 अध्याय अर्थात 13 से 23 ये अध्यायों में काम पुरुषार्थ का वर्णन है। इन 11 अध्यायों में वेन, पृथु इत्यादि का चरित्र है। काम पुरुषार्थ। और अंतिम 8 अध्याय 24 से 31 इन 8 अध्यायों में मोक्ष का वर्णन है। ये 8 अध्याय भी इसलिए कि मानो अष्टधा प्रकृति से मुक्ति मिल जाए, इसलिए भी 8 अध्याय हैं। और ये जो अंतिम 8 अध्याय चतुर्थ स्कंद के 24 से 31 उनमें भी 4 अध्याय निर्गुण मोक्ष के हैं और 4 अध्याय सगुण मोक्ष के हैं। हम इसका दर्शन करेंगे। प्राचीन बरही की कथा और उसमें जो पुरंजनोपाख्यान आता है, ये निर्गुण मोक्ष की कथा है। और प्रचेताओं को जो भगवान शंकर ने उपदेश दिया, विष्णु का उनको दर्शन हुआ, भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्होंने अप्सरा की पुत्री के साथ विवाह किया और देवर्षि नारद के साथ सत्संग करके उन्होंने मुक्ति पाई, ये सगुण मोक्ष की कथा है। देखेंगे। धर्म पुरुषार्थ में पहले 7 अध्याय इसलिए है कि यज्ञ सप्ततंतु होता है। अर्थ पुरुषार्थ में 5 अध्याय इसलिए है कि पंच ज्ञानेंद्रियों से अर्थ का ग्रहण होता है। काम पुरुषार्थ में 11 अध्याय इसलिए है कि पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन की प्रधानता से ही व्यक्ति काम का आनंद, काम का सुख, काम का सेवन कर सकता है। और मोक्ष अध्याय में मैंने जैसे कहा कि निर्गुण मोक्ष के 4 और सगुण मोक्ष के 4, ऐसे कुल 8 अध्याय का वर्णन है। इतनी पूर्व भूमिका के साथ प्रिय स्वजनों, आइए चतुर्थ स्कंध विसर्ग लीला में प्रवेश करें। प्रथम अध्याय में स्वयंभू मनु शत्रुपा के वंश का जो वर्णन हम तीसरे स्कंध में देख रहे थे, मनु शत्रुपा की पुत्री देवहूति जिसका विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ, उसके तात्विक अर्थ भी मैंने आपको समझाए। मनु सत्य स्वरूप है, सत्य प्राप्त होता है मनन से, इसलिए मनु। शतरूपा श्रद्धा का प्रतीक है। मनु शत्रुपा की पुत्री देवहूति जो सेवा का प्रतीक है, उसने सेवा किसकी की? कर्दम ऋषि जो तप के प्रतीक है। सेवा और तप के सायुज्य से, एकात्मता से नवधा भक्ति उत्पन्न होती है, और भक्ति जब पुष्ट होती है तो ज्ञानावतार भगवान कपिल का प्रादुर्भाव होता है, जो श्रद्धा को ज्ञानमय बना करके
मुक्ति प्रदान करते हैं। ये पूरा तीसरा स्कंद कपिलोपदेश। अब जो नवधा भक्ति रूपी 9 पुत्रियां थी, वो भी हमने देखा कि उनका विवाह 9 ऋषियों के साथ हुआ। चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय में इन 9 कन्याओं के गृहस्थाश्रम का संक्षेप में वर्णन है। दूसरी एक बात, स्वयंभू मनुक और शत्रुपा को, देवहूति का गृहस्थाश्रम तो हमने देखा, लेकिन 3 कन्याएं हैं और 2 पुत्र हैं, तो वो वंश यहां पर हमें विसर्ग लीला में समझने मिलेगा। पहले 2 पुत्रियां, जो देवहूति का विवाह तो कर्दम जी से हो गया, उनका गृहस्थाश्रम ने देखा। अब दूसरी 2 पुत्रियां हैं आकुति और प्रसूति। आकुतिम रुचये प्रादाद अपि भ्रातृमतीन्द्रुपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। मनु महाराज ने आकुति नाम की जो अपनी पुत्री है, उसका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ किया, और वह जो हुआ ये संबंध जैसा है उस समय की जो सामाजिक रीति रिवाज थे, परंपराएं थी, पुत्री का धर्म से उसका विवाह किया है। और कहा अपि भ्रातृमतिम, पुत्री का धर्म पद्धति क्या है, विवाह की पद्धति जैसे हमने अष्टविवाह देखे थे, उसमें भी देयर वर सम कंडीशंस रहती थी। यूजुअली पुत्री का धर्म से विवाह कब कराया जाता था, समझ लीजिए किसी परिवार में किसी पति पत्नी को केवल पुत्रियां ही हैं संतान में, तो 2 पुत्रियां हो, 3 हो, 4 हो, तो अपनी एक पुत्री का विवाह वो कराएंगे पुत्री का धर्म पद्धति से। उसका अर्थ है कि कन्या के विवाह के समय ऐसी शर्त रखी जाती थी कि इस पुत्री को जो प्रथम पुत्र होगा, मेल प्रोजेनी, वो कन्यादाता माता पिता का कहलाएगा, अर्थात द ग्रैंड चाइल्ड विल बी कंसिडर्ड एज द सन ऑफ हिज नाना नानी, ग्रैंड पेरेंट्स, लेकिन मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। तो वो जो नाती है वह नाना नानी का बेटा माना जाएगा। आई थिंक मैंने समझाया, क्योंकि इन बातों में मैं थोड़ा अभ्यास की मुझे जरूरत है रिलेशनशिप्स में। तो पुत्री के संतान, उसमें पुत्र जो होगा वो मेल प्रोजेनी, वो नाना नानी का कहलाएगा। ये इसको कहते हैं पुत्री का धर्म, ये कंडीशन होती है। अब जैसा मैंने कहा, यूजुअली कब होता है ये, जब माता पिता को केवल पुत्री संतति हो, व्हेन दे डू नॉट हैव अ मेल चाइल्ड, दैट इज व्हेन दे वांट अ मेल चाइल्ड, तो पुत्री का बेटे को अपना बेटा मान के स्वीकार करते हैं, लेते हैं। यहां कहा अपि भ्रातृमतीन्द्रुपः, यूं देखो तो मनु शत्रुपा को अपनी पुत्री आकुति का ये पुत्री का धर्म से विवाह कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनको तो 2 बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। फिर भी ये कराया गया है पुत्री का धर्म आश्रित्य शतरूपानुमोदित, और शत्रुपा ने अनुमोदन भी दिया। ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है प्रिय स्वजनों। पारस्कर गुह्य सूत्र के अनुसार जो विवाह विधि होती है उसमें कन्या की माता का अनुमोदन कन्यादान से पहले अत्यंत आवश्यक है। यदि विवाह विधि आप विधि पूर्वक करो विद्वान ब्राह्मण की उपस्थिति में, तो जब कन्यादान किया जाता है, संकल्प लेते समय कन्या का पिता तो कहता है कि मेरी ये पुत्री मैं इस वर को प्रदान करता हूं, देता हूं, उस समय कन्या की माता भी बोलती है मयापि दत्ता, मैंने भी ये पुत्री दी। जब तक ये माता की अनुमति नहीं मिलती तब तक कन्यादान अधूरा है। तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कोई ऐसा न कहे कि महिलाओं को महत्व नहीं मिलता था। मां के रूप में ये अधिकार था उसका, ये कन्यादान का संपूर्ण वो फुल स्टॉप रखने का अधिकार माता का है, मयापि दत्ता। तो यहां भी लिखा शतरूपानुमोदितः। रुचि और आकुति का जो ये विवाह हुआ उनको एक युग्म ट्विन जुड़वा संतान, एक पुत्र और पुत्री, उसका जन्म हुआ। पुत्र जो थे वो स्वयं भगवान विष्णु थे, यज्ञ स्वरूपधारी थे।
ये भगवान के 24 अवतारों में से एक है यज्ञ नारायण। और जो पुत्री थी वो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा, जिसका नाम रखा है दक्षिणा। जन्म साथ में हुआ। अब चूंकि ये विवाह पुत्री का धर्म पद्धति से हुआ था, इसलिए जो पुत्र है वो मनु और शत्रुपा जी ने लिया। जब बड़े होने लगे, पुत्री दक्षिणा आरंभ में तो रुचि प्रजापति के पास रही, लेकिन जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसने भगवान विष्णु को ही, यज्ञ नारायण को ही पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की और उनका दोनों का विवाह कराया गया। यहाँ पर एक बात यह है समझने जैसी, जो तात्विक अर्थ है वो, दक्षिणा के बिना यज्ञ अधूरा है। यज्ञ और दक्षिणा दोनों साथ में रहते हैं। इसका विवरण अधिक आपको भगवत गीता में भी मिलेगा, जब भगवान श्री कृष्ण 17वें अध्याय में सात्विक, राजसी और तामसी यज्ञ बताते हैं। भगवत गीता के 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट बताया, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्ष्यते। जिस यज्ञ में विधि का पालन न किया गया हो, अन्नदान न किया गया हो, मंत्रों का योग्य उच्चार न किया गया हो, और विशेष करके कहा अदक्षिणम, जिस यज्ञ में दक्षिणा न दी गई हो, श्रद्धा के बिना जो यज्ञ किया गया हो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो तामस यज्ञ है, उसका कोई फल नहीं मिलता। तो कहने का आशय कि दक्षिणा के बिना यज्ञ अधूरा है। इसलिए यज्ञ और दक्षिणा एक हुए, युगल की तरह साथ में रहने लगे। अब 12 पुत्र हुए। नाम है सबके तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इध्म, कवि, विभु, स्वहव, सुदोय और रोचन। ये सब नाम दिए हुए हैं। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इध्म, कविर, विभुस्वन्, सुदेवो, रोचनो, द्विषट। चतुर्थ स्कंद के पहले अध्याय का 7वां श्लोक। ठीक, ये विसर्ग लीला, जिनके ये मैंने कहा कि संततियों से पूरा विश्व प्रजोत्पादन से भरता गया। अब देवहूति और कर्दम की जो 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ हुआ था, इनका गृहस्थाश्रम बताया है, उनके संतानों के नाम बताए हैं। वो पूरा इट्स जस्ट अ लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, आप भागवत में से संदर्भ ले सकते हैं। और अपना भी श्रीमद् भागवत ग्रंथ गुजराती और इंग्लिश 2 भाषा में है। गुजराती में भागवतामृतम और इंग्लिश में द डिवाइन जर्नी। तो उसमें ये पूरा टेबुलर फॉर्म में सब लिस्ट दिया हुआ है। यहाँ पर समय बचाने के लिए केवल एक कन्या का गृहस्थाश्रम जो महत्वपूर्ण है, समझने जैसा है, इसके बारे में मैं बात करूं। कन्या का नाम है अनसुया। उसका विवाह हुआ है अत्रि ऋषि के साथ। अत्रि ऋषि ने कुल पर्वत पर पति पत्नी दोनों ने तपश्चर्या की और मंत्र का जप किया। ये मंत्र अनुष्ठान के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रिय स्वजनों, विवाह को समय बीत गया हो, 10 साल 15 साल, संतति की इच्छा हो लेकिन संतति न होती हो, अनेक प्रयत्न करने के बाद भी ऐसे युगल। और दूसरी बात कि संतति करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। स्त्री और पुरुष सहजीवन की शुरुआत करे तो बालक का जन्म होना वो तो बायोकेमिकल रिएक्शन है। लेकिन यदि आप दैवी संतति की अभिलाषा रखते हो, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ डिवाइन प्रोजेनी, तो इस मंत्र का अनुष्ठान करें। अत्रि ऋषि ने जिस मंत्र का जप किया है, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय का 20वां श्लोक।
शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन्। इसका अर्थ भी समझ ले। शरणं तम प्रपद्येऽहं, अहम तम शरणं प्रपद्ये, मैं उनकी शरण में जाता हूं। किसकी शरण में जाता हूं? य एव जगदीश्वर, जो इस जगत के ईश्वर है, स्वामी है। क्या विचार करके जाता हूं? प्रजामात्म समाम मह्यम प्रयच्छतु इति चिंतयन। हे प्रभु, आपके समान प्रजा मुझे दीजिए, आपके समान संतति मुझे दीजिए। ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे यहां जो संतान हो वो आप जैसे हों। डियर गॉड, आई वॉन्ट टू हैव प्रोजेनी लाइक यू इति चिंतयन। यह स्मरण करते हुए मंत्र जब जब सिद्ध हुआ, अत्रि ऋषि के सामने 3 देव प्रकट हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब ये 3 देवताओं को देखकर अत्रि ऋषि को आश्चर्य हुआ और ये तीनों देवताओं ने आकर अत्रि ऋषि से कहा, ऋषि वरदान मांगो। ऋषि की आंखों में प्रश्नार्थ है कि मैंने तो एक ईश्वर का आराधन किया है। यह एव जगदीश्वर, जगत का ईश्वर एक वचन है, स्वामी तो एक ही होता है। ये 3 कौन आ गए? ऋषि की आंखों में जो प्रश्न था, असमंजसता थी, ब्रह्मा विष्णु महेश को पता चल गया। उन्होंने कहा, यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यम तेनैव नान्यथा सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्वै ध्यायति ते वयम्। ऋषि, आप जैसे महापुरुष का संकल्प कभी अन्यथा हो नहीं सकता। आपने जिसका चिंतन किया था, आपने जिसका ध्यान किया था, यद्वै ध्यायति ते वयम्, आपने जिसका ध्यान किया था वही हम हैं। वयम बहुवचन है, अहम आवाम वयम, वही हम हैं। प्रिय स्वजनों, श्रीमद् भागवत में बार बार ये स्पष्टता आई है, यहां भी और अन्य स्थानों पर भी, कि ब्रह्मा विष्णु और महादेव में कोई अंतर नहीं है। बड़े दुख की बात है कि समाज में कई लोग पता नहीं क्यों अपने स्वार्थ हेतुओं के लिए सनातन वैदिक धर्म में लोगों को इतना बांटते जाते हैं। विष्णु के उपासक कहेंगे शिव जी के मंदिर में मत जाओ, शिव जी के भक्त विष्णु की पूजा नहीं करते। ये शैव, वैष्णव, शाक्त, गणपत्य, सौर, ये अलग अलग संप्रदाय नहीं है। प्रिय स्वजनों, इनके बीच में जो दीवारें खड़ी हो रही है वो समाज को विभाजित करती है। ये बड़े दुख की बात है। यहां शास्त्र तो समन्वय करता है। स्पष्ट कहा गया, यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यम तेनैव नान्यथा यद्वै ध्यायति। तुमने जिस एक परब्रह्म परमात्मा का, सृष्टि के अधिपति का ध्यान किया था वही हम हैं। तो इतनी बात मैं संक्षेप में कह दूं प्रिय स्वजनों, आप सब सुज्ञ हैं, कभी भी भगवानों के बीच अंतर मत करें। सनातन वैदिक संस्कृति में जो ईश्वर के अलग अलग स्वरूप हैं, जहां पर आपका इष्ट भाव उपस्थित होता है वहां इष्ट भाव से इष्ट देव के रूप में पूजा करें, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि अन्य स्वरूपों की अवहेलना की जाए, उनकी अवज्ञा की जाए। ईश्वर एक ही है, स्वरूप अलग अलग हैं, इतना ध्यान रखिएगा बस। वरदान मांगो। ऋषि, क्या चाहिए? ऋषि ने कहा, जो वरदान चाहिए उसी का तो मैंने जप किया है, आपके जैसी संतान चाहिए। देवों ने कहा, तथास्तु। ब्रह्मा जी के अंश में से श्री सोम चंद्रमा का जन्म हुआ, शिव जी के अंश में से दुर्वासा मुनि प्रकट हुए। विष्णु भगवान सोचने लगे, मैं क्या दूं?
ये शर्त है कि आपके जैसी संतान चाहिए। विष्णु भगवान ने सोचा मेरे जैसा अन्य ढूंढने के लिए कहाँ जाऊं, चलो मैं स्वयं ही आ जाता हूं। दत्त रूप में प्रभु प्रकट हुए। ये दत्त की व्याख्या भी श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में की गई है। दत्तो मया अहम इति यद भगवान सदत्तः। तो विष्णु भगवान ने कहा दत्तो मया अहम, मैंने स्वयं अपने आप को ही दिया, इसलिए वो दत्त कहलाए। दत्त नारायण अवधूत परंपरा, जिसमें दत्त ये भगवान के 24 अवतारों में से एक है। कर्दम देवहूति की 9 पुत्री। हाँ, ये भी थोड़ा तात्विक अर्थ मैं आपको बता दूं, समझना जैसा है। भगवान हमें संतति के रूप में चाहिए, डिवाइन प्रोजेनी चाहिए। वो कब आती है? ईश्वर हमारे यहां कब पधारते हैं? तो माता पिता कौन है देखिए, अत्रि और अनसुया। पिता अत्रि हो, त्रि 3 गुण सत्व रज तम, उसको जो अतिक्रम के गया है, वन हु हैज गॉन बियॉन्ड दिस 3 मोड्स ऑफ नेचर, वो अत्रि है। अर्थात पुरुष जब आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंचे, इतना सावधान रहे कि 3 गुणों के झांसे में न आए, उसमें फंसे नहीं। और मां कौन है? अनसूया। असूया शब्द का अर्थ है ईर्ष्या, जेलसी। जो मां अनसूया हुई, ईर्ष्या से ऊपर उठ गई, वन हु हैज गॉन बियॉन्ड जेलसी। ईर्ष्या को स्त्रैण गुण कहा है, क्योंकि ईर्ष्या का जन्म होता है तुलना करने में से। द रूट्स ऑफ जेलसी ऑलवेज लाई इन कंपैरिजन। और मनुष्य का यह स्वभाव है, विशेष करके महिलाओं का यह स्वभाव है कि वो तुलना करती है, कंपैरिजन करती है। अब देखना, कोई एक महिला बैठी हो और कोई दूसरी आए और बात करें आपस में, अरे मैंने भी पिंक पहना, तूने भी पिंक पहना, पिंक पिंक सेम पिंक। ये तुलना स्त्रैण प्रवृत्ति है। पुरुष अधिकतर ऐसा नहीं करते, नहीं करना चाहिए उनको। हाँ? एक पुरुष बैठा और दूसरा पुरुष आया, वो मैंने भी व्हाइट पहना, तूने भी व्हाइट पहना, व्हाइट व्हाइट सेम पिंक, कैसे गंदे भद्दे लगेंगे ये दोनों ऐसी बातें करेंगे। तो पुरुष यूजुअली नहीं करते, महिला करती है। महिला दूसरी महिला को देखेगी तो भी वो तुरंत स्कैनिंग करके अपने साथ, मेरा ड्रेस उसका अच्छा है, इसका अच्छा है, मेरा अच्छा है, तुलना होती। और ये तुलना में से ही प्रिय स्वजनों ईर्ष्या का जन्म होता है। क्योंकि वंस यू कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है। वो भी अगेन मनुष्य मन का स्वभाव है कि पारके भाणे लाडू मोटो। मनुष्य जब तुलना करता है तो दूसरे के पास उसको हमेशा अच्छा दिखता है, अपना जो भी हो कम ही लगता है, और इसी से ईर्ष्या का जन्म होता है। ईर्ष्या से बचने के लिए एक बहुत सुंदर उपाय मैंने सेमिनार में बताया था। इंग्लिश में जिसको कहते हैं ना, गुजराती में कहते हैं पारके भाणे लाडू मोटो, हिंदी में कहते हैं कि दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा लगता है, इंग्लिश में उसको कहते हैं ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। तो एक बार मैं सेमिनार ले रहा था, उसमें जब ये आया, पर प्रभु ने प्रेरणा की, मैंने देखा कि व्हेन यू फील दैट ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, इट इज द टाइम टू वाटर योर ओन ग्रास। जब तुम्हें लगे कि दूसरे की बगीचे का घास हरा भरा है, तो उसका हरा घास है, उसकी निंदा मत करो, उसकी ईर्ष्या मत करो, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। इनफैक्ट जब आपको लगे कि दूसरे के बगीचे में घास हरा हो गया है, तो ये समय है कि अपने बगीचे के घास का ध्यान दो, उसको पानी दो। When you feel that someone is better than you, there is no point in criticizing the other or being jealous of him. Basically, it is the time to improve your own efforts and to elevate yourself. स्वयं पर काम करना शुरू कर दो, अपने पर पुरुषार्थ शुरू कर दो, तो ईर्ष्या से मुक्त रह जाओगे, हो सकोगे। तो ऐसी जब माता हो अनसूया, ईर्ष्या से मुक्त, पिता अत्रि, माता अनसूया,
ऐसे स्त्री पुरुष में से जो संतान का जन्म होता है वो दैवी ही होता है, वो दत्त ही होता है, वो भगवान का दिया हुआ होता है। नहीं तो ऐसे तो समाज में सब लोग जब बालक का जन्म होता है तो यही कहते हैं ना कि भगवान का दिया हुआ है, संतान तो भगवान के ही देन होते हैं। लेकिन सही अर्थों में भगवान के जैसे गुण रखने वाले संतान तब आएंगे। आज का जो साइंस है वो भी यह स्वीकार करने लगा है कि संस्कारी संतानों के निर्माण के लिए माता पिता दोनों का कंट्रीब्यूशन आवश्यक है। अकेली माता भी कुछ नहीं कर सकती, अकेला पिता भी नहीं कर सकता। दे नीड बोथ ऑफ देम। नहीं तो आज पश्चिम की दुनिया में देखो, ये जब माता पिता में सामंजस्य न हो, संतानों के संस्कार के लिए माता कोई जिद पे अड़ जाए, पिता का तिरस्कार करे, ऐसा जब होते हैं तो कहने को तो कहते हैं सिंगल मदर, लेकिन उससे बालक के भविष्य को कितना नुकसान होता है। क्योंकि कानून ऐसे है कि छोटा बालक मां के पास रहता है। पिता की अनुपस्थिति में बालक के विकास में क्षति रह जाती है। उसका जो साइकोलॉजिकल ग्रोथ होना होता है, इमोशनल ग्रोथ होना होता है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और सोशल इंटरेक्शन का जो ग्रोथ होना होता है, उसमें बहुत बड़ी क्षति रह जाती है। फादर फिगर भी जीवन में अत्यंत आवश्यक है। तो प्रिय स्वजनों, माता पिता दोनों का कंट्रीब्यूशन रहे, संतान बड़े संस्कारी होते हैं, सावधानी से उनको बड़ा करें। तो ये अत्रि और अनसुया का पुत्र दत्त, भगवान दत्त नारायण। कथा में, प्रसंग में हम जब आगे बढ़े, मनु और शत्रुपा की तीसरी पुत्री है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। उनको 16 कन्याएं हुई है। उनके नाम भी 16 में से 13 कन्या धर्म के साथ विवाहित की। एक कन्या पितरों को दी और एक कन्या दो कन्या पितरों को दी, स्वधा और स्वाहा दोनों के नाम है। और 16वीं जो कन्या है जिसका नाम है सती, भवायै काम भवच्छिदे, उस सती नाम की कन्या का विवाह भगवान शिव जी के साथ किया है। 13 कन्या जो धर्म के साथ विवाह हुआ, उनके नाम है श्रद्धा मैत्री दया शांति स्तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति बुद्धिर्मेधा तितिक्षा ह्रीर्मूर्तिर्धर्मस्य पत्नयः। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा और तितिक्षा। ये तितिक्षा, री और मूर्ति, ये 13 धर्म की पत्नियां हुई। स्वधा और स्वाहा का विवाह पितरों के साथ किया गया और सती शिव जी के साथ। अब ये 13 जो धर्म की कन्या है, उनको भी जो संतान हुए उनके भी नाम दिए हैं। श्रद्धा सुत शुभम मैत्री प्रसादम अभयं दया। अगेन मैंने कहा श्रीमद् भागवत ग्रंथ और योग ऑफ डिवाइन, जो डिवाइन जर्नी है, उसमें ये पूरे नाम लिखे हैं और सबके बहुत प्रतीकात्मक है प्रिय स्वजनों। जैसे एक नाम पहला जो बताऊं, श्रद्धा नाम की पुत्री, उसका धर्म के साथ विवाह हुआ तो उसको जो पुत्र हुआ उसका नाम है शुभ। धर्म में यदि श्रद्धा होगी तो शुभ परिणाम आएगा। ऐसे सब ये तात्विक अर्थ 13 पुत्रों के हैं। स्वाहा और सधा पितरों से, जिनके नाम है अग्निश्वात्त और बर्हिषद, तो उनके साथ विवाह हुए थे। स्वधा से धारणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई और दोनों ही कन्याएं ज्ञान विज्ञान में अत्यंत पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई है। सती का विवाह जो हुआ शिवजी के साथ, उनको कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि सती युवावस्था में ही जब अपने पिता दक्ष के वहां
यज्ञ में उपस्थित रहने गई थी, दक्ष ने अपनी पुत्री का अपमान किया, शिव जी का अपमान किया जो सती सहन न कर पाई, और अपने पिता के वहाँ ही यज्ञ स्थल में ही सती ने आत्मविलोपन किया। अब जब ऐसी बात कही तो चतुर्थ स्कंद के दूसरे अध्याय में विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न पूछा कि भवे शीलवताम श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः विद्वेषम अकरोत् कस्माद् अनादृत्यात्मजाम सतीम। दक्ष शब्द का ही अर्थ है बड़ा चतुर, ज्ञानी, चालाक व्यक्ति। ऐसी कैसी घटना हो गई कि दक्ष जैसे व्यक्ति को अपने घर में आई हुई अपनी पुत्री दुहितृ का अपमान करना पड़ा, और वो भी उस तरह का अपमान कि सती देह त्याग कर दे? वो कौन सी घटना थी? तो उसका प्रसंग चतुर्थ स्कंद के दूसरे अध्याय में आता है। अब जैसा हमने तय किया है, कहानियां को तो मैं कहूंगा नहीं, घटनाओं को। ये प्रसंग शिव पुराण में बहुत डिटेल में वर्णन किया गया है। अपनी इस YouTube चैनल पूज्य श्री भाई पर ही आप शिव तत्व दर्शन में जाओगे, प्लेलिस्ट है, वहाँ शिव कथा का, शिव पुराण का बहुत डिटेल में वर्णन है। वहाँ आपको ये प्रसंग मिलेगा। शिव कथा भी है ग्रीनविल साउथ कैरोलिना में की हुई, वहाँ भी आपको ये प्रसंग मिलेगा। रामचरितमानस की कथाएं भी है रामायण की, उसमें भी ये प्रसंग आपको गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में वर्णन करते हैं, वो पूरे सती चरित्र, उसमें भी आपको ये मिलेगा। तो यहाँ उस प्रसंग को मैं केवल दूर से वंदन करके संक्षेप में यदि कहूँ तो सती और शिव जी, यज्ञ का प्रसंग था। देवों ने एक बार यज्ञ किया था, शिव जी वहाँ बैठे थे, दक्ष जानबूझकर देरी से आए, शिव जी समाधि में थे। दक्ष का स्थान ऐसा, संपत्ति है, देवों के बड़े हैं, सत्ताधिकारी हैं, सत्ताधीश हैं। सभी देवों ने खड़े होकर के दक्ष का सम्मान किया। शिव जी ध्यान में थे, उन्होंने सम्मान नहीं किया, खड़े नहीं हो पाए क्योंकि समाधि में थे। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि सब लोग खड़े होकर के आदर करें और एक व्यक्ति खड़ा ना हो तो उस पर ध्यान तुरंत जाता है कि ये एक व्यक्ति क्यों खड़ा नहीं हुआ। दक्ष ने देखा कौन है, अरे तो अपने मेरे दामाद है, मेरे जमाई है। दक्ष को क्रोध आ गया कि सब देवता खड़े होकर आदर करें और मेरा जमाई ही ना हो। क्रोध में दक्ष शिव जी के बारे में अनाप शनाप बोलने लगे, कहा कि ये शत्रुता हो गई। शिव जी जब समाधि में, अब शिव जी का तो कोई पर्पस ऐसा था नहीं कि दक्ष का अपमान करें, लेकिन दक्ष ने अपना अपमान मान लिया, तिरस्कार किया शिव जी का। समय बीता, एक वन साइडेड एनिमोसिटी हो गई। दक्ष ने दूसरा बड़ा यज्ञ अपने वहां किया, सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। शिव जी कैलाश पर बैठे हैं, सामने सती है, शिव जी राम कथा का श्रवण करा रहे हैं और सब देवता दक्ष के यहाँ यज्ञ में उपस्थित रहने के लिए जाने लगे। सती ने देखा कि सब विमान कहाँ जा रहे हैं, पता चला कि अपने पिता के वहाँ इतना बड़ा प्रसंग है। जानती थी, शिव जी ने नहीं कहा था सती को, लेकिन नंदी से और सब गणों से पता चला था कि ऐसी घटना हो गई है देवों के यज्ञ में, जहां पर ये ससुर और जमाई के बीच में। सती अपने पिता का स्वभाव भी जानती थी, अपने पति को भी जानती थी, लेकिन यहां जब पिता के वहां इतना बड़ा प्रसंग है, सब लोग जा रहे, तो सती को इच्छा हुई, शिव जी से पूछा कि मैं जाऊं। शिव जी ने कहा निमंत्रण नहीं है। सती कहती है जानती हूं निमंत्रण नहीं है, इसलिए आपसे नहीं कहती कि आप आइए, लेकिन मुझे जाने दीजिए। शिव जी ने कहा बिना निमंत्रण के जाओगी तो तुम्हारा अपमान होगा। सती कहती है आप दामाद हैं, आप जमाई हैं, आप अपना स्थान बनाए रखें, आपका आदर मैं कम करना नहीं चाहती, लेकिन मैं तो पुत्री हूं और पुत्री तो पिता के वहां बिना निमंत्रण के जा सकती है, अधिकार है पुत्री को, तो मुझे जाने दीजिए। शिव जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, सती को रोकने की कोशिश की, लेकिन व्यवहार में भी ऐसा कहा जाता है ना मजाक में कि एक बार किसी स्त्री ने तय कर लिया कि मायके जाना है, अब पति लाख समझाए तो कहां मानेगी वो। ततो विनिश्वस्य सती विहायतम शोकेन रोषेण च दूयता हृदा
पित्रोरगास्त्रैण विमूढ़ दीर्गृहान प्रेमणात्मनो योर्धम दात्सताम प्रिय। शिव जी ने लाख समझाने का प्रयास किया, सती ने एक न मानी। गई, शिव जी ने अपने गणों को साथ में भेजा कि जाओ सती की रक्षा करना। गण भी गए, वहां पर पिता पुत्री की दृष्टि एक हुई। सती तो आदर से पिता को चरण स्पर्श करने जाती है, लेकिन दक्ष ने नजर फेर ली। सती को बहुत बुरा लगा, क्योंकि विचक्षणा है, बुद्धिशाली है ये कन्या, देख रही कि पिताजी ने मेरा अपमान किया, देखकर भी नजर फेर ली। सती कहती है, जिन शिव शब्द का उच्चार करने से मनुष्य का कल्याण हो जाए, ऐसे मेरे पतिदेव के साथ आपने शत्रुता बांध ली। उनको तो पता भी नहीं था, उनका कोई हेतु नहीं था कि आपका अपमान करें। पिताजी आपने अपमान मान लिया, नहीं बुलाया उनको, वे नहीं आए। मैं तो आपकी पुत्री हूं, मैं इस हेतु से आई कि चलो किसी कारण में जो आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर कर दूं, संबंध पुनः स्थापित हो जाए। लेकिन आप ही नहीं चाहते कि यह संबंध हो, और आपकी वो अपमानजनक दृष्टि जो मेरे शरीर पर पड़ी है, अब ये शरीर, ये देह मैं वापस अपने पति के पास ले जाना नहीं चाहती हूं। सती ने वहीं पर आत्मविलोपन किया। शिव के गणों ने यज्ञ का नाश किया, दक्ष का मस्तक काट दिया। वापस ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान शिव जी से पूरी बात बताई, प्रार्थना की। शिव जी ने वीरभद्र को भेजा था, ये सब हुआ। फिर जब क्षमा मांगी तो शिव तो आशुतोष है, भोलेनाथ है। दक्ष के मस्तक पर अज का मुख रखा, अज बकरा, और सब पूरा ठीक ठाक हो गया। लेकिन सती का आत्मविलोपन, ये पूरी कथा चतुर्थ स्कंद के चौथे अध्याय तक, 5वें अध्याय तक चलती है। और 6ठे 7वें अध्याय तक का पूरा यज्ञ की कथा है। और अंत में चौथे स्कंद के 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान महादेव की मनस्थिति, प्रिय स्वजनों, याद रखने जैसी है ये। जब देवों ने समझाया, भगवान महादेव को ये सब किया, स्तुति की, तो भगवान शंकर कहते हैं, नाघम प्रजेश बालानाम वर्णये नानुचिंतये देव माया विभूतानाम दंडस्तत्र धृतो मया। ब्रह्मा जी, नाघम प्रजेश बालानाम वर्णये नानुचिंतये, ये तो सब बालक है, छोटे हैं, ये नासमझ है। इन्होंने जो अघ पाप किए हैं, उन्होंने जो भूल की है, उनको मैं ऐसा मानता हूं कि कैसे हुई, देव माया विभूतानाम, देव की माया से वो फंस गए और उन्होंने भूल कर दी। उनकी इन भूलों को न तो मैं वर्णन करता हूं, ना अनुचिंत है, न उसको मैं याद करता हूं। केवल उनको सावधान करने के लिए मैं दंड देता हूं। ये महादेव जी की कितनी उदारता है। भगवान यहां कहते हैं कि जीव माया में फंसकर अपने निज स्वरूप को भूलकर जब पाप करते हैं, तो मैं उन पापों को याद नहीं रखता, न मैं उन पापों का वर्णन करता हूं। हां, चूंकि मुझे उन पर प्रेम है, उनके जीवन को सुधारने के लिए मैं उन पापों से उनको सावधान करने के लिए कभी छोटी मोटी सजा दे देता हूं, दंड दे देता हूं। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि मैं देखता हूं, अरे उसने ये पाप किया था, इसने ये पाप, उस पर मुझे फिक्र ही। भगवान महादेव पिता जैसे हैं। बस बालक कोई भूल करे तो वो भूल रिपीट ना हो, इसलिए पिता या तो डांटता है या तो दंड दे देता है। लेकिन पिता को अपनी संतानों की भूलों को याद रखने में कोई रस नहीं होता। वो तो यथाशीघ्र इन भूलों को भूलना चाहता है, माफ कर देना, क्षमा कर देना चाहता है।
ये शिव जी की महानता है। प्रिय स्वजनों, चतुर्थ स्कंद के 7वें अध्याय में ये पूरा जो धर्म प्रकरण मैंने कहा पहला, उसका समापन करते समय फिर से ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का ऐक्य बताया है। स्वयं भगवान कहते हैं, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषण। भगवान कहते हैं, और यहां पर जब श्रीमद् भागवत में भगवान अवतार था तो विष्णु भगवान, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और शिव महादेव हूं। ये सबका आश्रय, सबका ईश्वर और साक्षी मैं हूं। अर्थात कहने का आशय यहां पर बार बार ये बताया गया है श्रीमद् भागवत में, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव में कोई अंतर नहीं है। फलश्रुति में चतुर्थ स्कंद के 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक 61वें श्लोक में फलश्रुति कही, इदम पवित्रम परमीश चेष्टितम यशस्यमायुष्यमघौघमर्षणम यो नित्यदाकर्ण्य नरोनुकीर्तयेद धुनोत्यघं कौरव भक्ति भावतः। शिव चरित्र का जो वर्णन किया है, परमीश महादेव का जो चेष्टा है, ये क्या होता है? जो जो व्यक्ति इसको ध्यान से श्रवण करता है उसको यशस्यम आयुष्यम अघौघमर्षणम यो नित्यदाकर्ण्य और नरोनुकीर्तयेत, जो इसको नित्य श्रवण करता है और इसका कीर्तन करता है। श्रवण करता है अर्थात खुद सुनता है, और कीर्तन अर्थात ये दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। इसको फल क्या मिलते हैं? पहला फल यशस्य, उसके जीवन में यश बढ़ता है। दूसरा, आयुष्य उसकी लंबी होती है, लॉन्जिविटी बढ़ती है। अघौघमर्षणम, अघ का अघमर्षण होता है, पाप दूर होते हैं। धुनोत्यघम, वो अपने पाप को धो देता है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी भक्ति भावतः, और उसके भक्ति में वृद्धि होती है। ऐसे अद्भुत चरित्र भगवान शंकर को प्रणाम करें। 8वें अध्याय से अब अर्थ प्रकरण चतुर्थ स्कंद का शुरू होता है। मुझे लगता है ये अर्थ प्रकरण अगले सत्र में हम कर सकेंगे। तो आज इतना ही, यहाँ पर रुके। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।